2 मई 2026 की रात केरल में एमबीबीएस पढ़ने वाला एक छात्र अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, ये कल के नीट के 300 सवाल है, हॉस्टल में भेज देना। उसके पिता राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। रात को उन्होंने इस मैसेज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने वही पेपर हॉस्टल के बच्चों में बांट दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद वो उस पेपर को लेकर एक कोचिंग टीचर के पास पहुंचे और पूछा, जरा चेक करो इसमें कितने सवाल आए थे। कुछ मिनट बाद जो जवाब मिला उसने सबको हिला दिया। 90 में से 90 बायोलॉजी के सवाल मैच, 45 में से 45 केमिस्ट्री के सवाल भी मैच, कॉमा तक नहीं बदला था। 180 में से 135 सवाल एग्जैक्ट वही थे। और तभी समझ आया ये कोई गेस पेपर नहीं था, ये असली मीट पेपर लीक था। वो मीट जो 22 लाख छात्रों का भविष्य तय करता है, जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं। लेकिन इस बार एग्जाम शुरू होने से पहले ही सिस्टम हार चुका था। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जिसने पूरे साल मेहनत की हो, सोशल लाइफ छोड़ी हो, नींद छोड़ी हो, प्रेशर और एंजाइटी झेली हो, एग्जाम देकर फाइनली उसने राहत की सांस ली होगी। लेकिन फिर छुट्टियों के बीच अचानक खबर आती है, नीट कैंसिल हो गया है, दोबारा एग्जाम होगा। उस पल उस स्टूडेंट पर क्या बीती होगी, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई बच्चों ने तो अपनी नोट्स तक बेच दी थी, कई मेंटली एग्जॉस्टेड थे। और तभी समझ आता है कि इस देश में मेहनत से ज्यादा पावरफुल कुछ लोगों के कनेक्शंस होते हैं। अब सवाल था, इतना बड़ा पेपर लीक हुआ कैसे? इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि नीट पेपर महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। लेकिन यह कोई छोटा स्कैम नहीं था। इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ पोर्टेबल स्कैनर्स, शैडो सर्वर्स, सीक्रेट डेटा ट्रांसफर नेटवर्क। मतलब पूरा ऑपरेशन किसी क्राइम थ्रिलर मूवी जैसा था। एक मेडिकल स्टूडेंट ने अलेजिडली 10 लाख देकर पेपर खरीदा, फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई गई और गुड़गांव में लाखों में बेची गई। उसके बाद ओरिजिनल पेपर से सवाल लेकर एक गेस्ट पेपर तैयार हुआ ताकि किसी को शक ना हो। 410 सवालों का पेपर, बस अंदर छिपे थे असली नीट के सवाल। फिर इस पेपर को राजस्थान के 2 भाइयों तक पहुंचाया गया, मांगीलाल और दिनेश बिवाल। और यही से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दिनेश बिवाल कोई आम आदमी नहीं था। वो बीजेपी यूथ विंग यानी बीजेवाईएम से जुड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें मिली बीजेपी नेताओं के साथ, यहां तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी। अब सोचिए, जिस आदमी पर पेपर लीक का आरोप हो, उसकी तस्वीरें एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हों, तो सवाल उठेंगे ही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भाइयों को 1 महीने पहले से पता था कि नीट पेपर लीक होने वाला है। 1 महीना पहले, मतलब ये अचानक हुआ स्कैम नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ऑपरेशन था। और सबसे शॉकिंग बात, इन भाइयों के चारों बच्चे पिछले साल नीट क्लियर कर चुके थे। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या पिछले साल भी लीक्ड पेपर इस्तेमाल हुआ था? जब लोग कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें कहा गया, रूमर्स मत फैलाओ। इमेजिन कीजिए, 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था और सिस्टम उसे रूमर बोल रहा था। बाद में मामला एनटीए तक पहुंचा, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर राजस्थान एसओजी और आखिर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेपर पूरे देश में घूम चुका था। कुछ स्टूडेंट्स के पास यह पेपर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले था, कुछ के पास 1 महीने पहले। और सबसे शॉकिंग रिएक्शन आया एनटीए का। उन्होंने कहा, पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ 135 सवाल मैच हुए थे, 180 के 180 नहीं। मतलब अगर आधा पेपर लीक हो जाए तो वो लीक नहीं कहलाता। इसीलिए लोग अब एनटीए को कहने लगे हैं नेशनल टेम्परिंग एजेंसी। और दुख की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट लीक कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बदला। नो रिफॉर्म, नो अकाउंटेबिलिटी, बस स्टूडेंट्स का फ्यूचर फिर से गैम्बल बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, 22 लाख स्टूडेंट्स की मेंटल ट्रॉमा की कीमत कौन देगा? उन पेरेंट्स की मेहनत कौन लौटाएगा जिन्होंने कोचिंग पर लाखों खर्च किए? क्योंकि सच यह है, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, हर 2-3 साल में ऐसा स्कैम दोहराया जाएगा। पेपर लीक्स होते रहेंगे और मेहनती स्टूडेंट्स सफर करते रहेंगे।